ये गेट नंबर 2 के करीब जो पब्लिक बिल्डिंग है या जहाँ पे मसाजिद आ रही हैं या जहाँ पे आपका कमर्शियल एरिया आ रहा है, तो उसके करीब वाली गली या कमर्शियल फेसिंग वाली जो गलियाँ हैं या मस्जिद फेसिंग वाली जो गलियाँ हैं, उनमें फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी पार्क फेसिंग वाली गलियों में कि वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई होंगी। रिंग रोड के ऑपरेशनल होने से सैफरॉन सिटी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोज़ को लाइक करते हैं। जी, इस वक्त सैफरॉन सिटी के ए ब्लॉक में मौजूद हूँ। ए ब्लॉक में इस वक्त काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। मॉनसून का सीज़न होने के बावजूद जैसे ही बारिश रुकती है और थोड़ी सी धूप पड़ने के बाद ज़रा सा आपको आगे चलने का मौका मिलता है तो सैफरॉन सिटी की मशीनरी फौरी तौर पे हरकत में आ जाती है। वो सामने वाले एरिया में, वो सामने दिखाइएगा इनको, ये वाला बी ब्लॉक की इस वक्त कटिंग का काम हो चुका हुआ है। और जहाँ पे ये 3 मशीनें आपको येलो कलर की नज़र आ रही हैं, जिसमें एक कंपैक्टर है, ग्रेडर है, एक्सीवेटर है, ये जो 3 मशीनें खड़ी हैं यहाँ पे आपके बी ब्लॉक की बिल्कुल प्रीमियम लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं 5 मरला के, वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं अवेलेबल, कैश पे अवेलेबल हैं। ये वो वाली जगह है कि जहाँ पे अगले 3 से 4 माह में सोसाइटी पोजेशन देने की पोजीशन में होगी, क्योंकि ये सेमी डेवलप तो हो चुके हुए हैं। इन प्लॉट्स की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये प्लॉट हाइटेड लोकेशन के थे और यहाँ से ये जो टीले टिब्बे काट के यहाँ से मट्टी उठा के कहीं आगे शिफ्ट की गई है। इसी तरह से वो नीचे जहाँ पे आपको ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़े काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं और ये 2-3 एक्सीवेटर्स वगैरह खड़े हैं, बड़ी मशीनरी खड़ी है। ये जो लेक का काम शुरू होना था सैफरॉन सिटी में, 192 कनाल पे जो लेक बननी है, उसके लिए जितने वाटर चैनल्स हैं, जितनी स्ट्रीम्स हैं, उनके इर्द गिर्द रिटेनिंग वॉल लगा के पानी को प्रिजर्व करने के लिए आगे लेक में शिफ्ट किया जा रहा है। ये काम अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा कुछ ये फ्रेश मशीनरी जो यहाँ पे बी ब्लॉक में आके, ए ब्लॉक में आके यहाँ पे मौजूद है, और कुछ मशीनरी आगे बी ब्लॉक में जहाँ पे कट फिल का काम हो रहा है वहाँ पे भी मौजूद है। तो जैसे ही बारिश रुकती जाती है फौरी तौर पे यहाँ पे काम शुरू हो जाता है। वो ज़रा सामने इनको जीटी रोड का व्यू करवा दीजिएगा, गेट नंबर 2 का, कि ये सामने आपको जीटी रोड का केक कॉर्नर वाला जो इसका गेट नंबर 2 है वो सामने नज़र आ जाता है, जो कि एचटी जो पोल्स हैं उनके बिल्कुल साथ आएगा। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा जब पीछे आते जाते हैं तो यहाँ पे ये 10 मरला के और 5 मरला के प्लॉट्स, उनमें भी इस वक्त सीवरेज लाइंस और काफ़ी सारी काम काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। 1 कनाल के काफ़ी सारे रेडी प्लॉट्स मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जी हमें ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली चीज़ दी जाए, जो ऐसी हो कि जो फौरी तौर पे रेडी हो, जहाँ पे हम लोग अगले 2-4 माह में घर बना सकें। वो लोग जो अपने घर के करीब कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके घर के करीब बास्केटबॉल का कोर्ट हो या अपना उनके घर के करीब पैडल का कोर्ट हो, तो ये जो 1 कनाल के सेमी डेवलप्ड प्लॉट्स हैं ये कैश पे आप बाय कर सकते हैं। बिल्कुल सामने पैडल कोर्ट का काम हो रहा है, ऑलमोस्ट 70% काम हो चुका हुआ है। अब इसकी सिर्फ और सिर्फ फाइनल जो टचेज़ हैं उनका काम होना रह गया है, और फाइनल टचेज़ के बाद यहाँ पे अगले 2 से 3 माह में बहुत सारे लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से पैडल को एंजॉय करने के लिए आया करेंगे। ये बड़ी तेज़ी से मकबूल होने वाली गेम है जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रही है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने पैडल की फैसिलिटी अपने अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड की हुई है। सैफरॉन सिटी सारी सोसाइटीज़ से एक स्टेप आगे चल रहा होता है, वो इस तरह से कि सैफरॉन सिटी हर चीज़ को पहले से एडवांस में प्लान करता है। बहुत सारे घरों के, बहुत सारे प्लॉट्स के नज़दीक आपको मसाजिद भी मिलती हैं, पार्क्स भी मिलते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स भी मिलती हैं, और इसके अलावा कमर्शियल भी मिलता है। कल एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, ओवरसीज़ क्लाइंट थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये गेट नंबर 2 के करीब जो पब्लिक बिल्डिंग है या जहाँ पे मसाजिद आ रही हैं या जहाँ पे आपका कमर्शियल एरिया आ रहा है, तो उसके करीब वाली गली या कमर्शियल फेसिंग वाली जो गलियाँ हैं या मस्जिद फेसिंग वाली जो गलियाँ हैं, उनमें फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी पार्क फेसिंग वाली गलियों में कि वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हुई होंगी। तो आरडीए से अप्रूव करवाते वक्त लेआउट में आपने जो पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए या कमर्शियल के लिए स्पेस एलोकेट की होती है, पार्क के लिए स्पेस एलोकेट की होती है, उसमें आपको वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग के लिए पहले एडवांस में स्पेस डिक्लेयर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि वो जो छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी तरह कि बुलेवर्ड के ऊपर, रोड के ऊपर गाड़ियों की पार्किंग हुई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सैफरॉन सिटी हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से एडवांस में प्लान करके लेके चल रहा है। रिंग रोड के ऑपरेशनल होने से सैफरॉन सिटी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जीटी रोड तो पिछले कई सालों से ऑपरेशनल है। जीटी रोड के ऊपर तो आपको एक्सेस मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिन्होंने 10-10 लाख फाइल्स बेची हुई हैं कि जी रिंग रोड ऑपरेशनल होगा तो यहाँ पे हमारे पास पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जीटी रोड के ऊपर तो ऑलरेडी इस वक्त घरों की डिमांड इतनी ज़्यादा है, और स्पेशली ये लोकेशन जहाँ से आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में 0 पॉइंट फैज़ाबाद या ब्लू एरिया जाने के लिए टोटल 25 से 30 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं। आपकी एक्सप्रेस वे के ऊपर जाके आप आराम से फौरी तौर पे नॉन स्टॉप ट्रैवल करते हुए इस्लामाबाद जा सकते हैं।
तो इस एरिया में जब फौरी तौर पे प्लॉट डेवलप होकर मिल जाएंगे तो आपके लिए कंस्ट्रक्शन करना भी इजी होगा, और उसके बाद वो तमाम लोग जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जॉब्स करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, उनके लिए ये अट्रैक्शन की चीज़ होगी। एक आखिरी पॉइंट आपको ज़रूर बताता चलूँ, गला मंडी, गंज मंडी, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी और इसके अलावा गुड्स के टर्मिनल्स, बसों के अड्डे और प्राइवेट जितनी भी गाड़ियों के अड्डे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो सारे के सारे रिंग रोड पे बांट के मकाम पे शिफ्ट होंगे। वो ऑलमोस्ट जो पहला आपका यहाँ पे इकोनॉमिक हब बन रहा है उसमें सारे के सारे आ रहे होंगे। तो उस वक्त आप लोगों ने ही यहाँ पे यही 45 लाख वाला प्लॉट करोड़ में, 1.25 करोड़ में लेना है। तो वो लोग जो इन तमाम कारोबार से मुंसलिक हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, या जिनका फ्यूचर में इन बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करने का इरादा है, तो उनके लिए ये अच्छी ऑप्शन है कि आप अपने रिंग रोड के करीब 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पे प्लॉट ले लें, ताकि फ्यूचर में जब आपका बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट हो तो उस वक्त आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके घर बनाने में आसानी हो। आरडीए अप्रूव प्रोजेक्ट का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आरडीए अप्रूव प्रोजेक्ट में आप अगर प्लॉट लेते हैं तो कल को घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आप बैंक फाइनेंस करवा सकते हैं। आप गवर्नमेंट की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, जैसे अपना घर अपना छत, वो वाली जो स्कीम्स हैं उनको भी अवेल कर सकते हैं। तो सैफरॉन सिटी में इन्वेस्टमेंट से पहले ऑन स्क्रीन नंबर पे मुझसे और मेरी टीम से रब्ता करके एक अच्छी ऑप्शन ज़रूर हासिल कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की सॉलिड वाली, हाइटेड वाली जो गलियां हैं जहां पे हमारे सामने अर्थ वर्क हुआ है, वहां से कटिंग हुई है, वहां पे हम आपको अच्छी सी रिकमेंडेशन दे सकें। लेकिन वो लोग जो मशवरा हमसे करते हैं और बाद में जाके चीज़ किसी और से लेते हैं, तो उनके लिए माजरत, आपको ऑन साइट आना पड़ेगा। हम लोग भी जो वीडियोज़ बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि आपका बेनिफिट हो और साथ ही साथ हमारा बिजनेस भी चले। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है सैफरॉन सिटी की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।